बेसिकली CGPA एक्चुअली इज अ हिडन क्राइटेरिया, और जैसे कि JP मॉर्गन में था, उन्होंने कहा था कि 8.5 प्लस CGPA वाले सारे अलाउड है, तो बहुत लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। तो लाइक अगर लिमिट ज़्यादा हो गया था तो उन्होंने 8.8 का क्राइटेरिया इंटरनली लगा दिया और 8.5 से 8.8 वालों को शॉर्टलिस्ट नहीं करा। अच्छा ये बताओ, अगर आपके कॉलेज के अंदर देयर आर 100 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फॉर इंटर्नशिप इंटरव्यूज, तो प्लेसमेंट सीजन के अंदर 100 में से कितने स्टूडेंट्स आपको लगता है जो सीरियसली टेक प्लेसमेंट्स की तैयारी करते हैं, टेक इंटर्नशिप की तैयारी करते हैं? बेसिकली आई वेस्टेड लाइक 4 to 5 डेज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि लाइक ऑनलाइन असेसमेंट में नहीं हुआ तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट से रिजेक्शन आ गई तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दे विल ट्वीक योर क्वेश्चन, दे वोंट आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली, सो इफ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू विल श्योरली आंसर इट। Hi everyone, and today we're going to interview Shivam. Shivam is our Alpha Batch student who has recently secured an internship at Google India. तो आज हम शिवम की जर्नी के बारे में जान रहे होंगे, किस तरीके से उनका क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहा, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की, व्हाट वाज देयर स्ट्रैटेजी इन अप्लाइंग टू दीज कंपनीज। तो जानते हैं शिवम की पूरी टेक्निकल जर्नी के बारे में। So Shivam, tell us about yourself. Actually, my name is Shivam Kumar. I am currently a third year undergraduate at National Institute of Technology, Jamshedpur, from Computer Science and Engineering branch. तो you got selected for an internship at Google. So tell us कि Google जब आई थी इंटरव्यूज़ के लिए या इंटर्नशिप्स के लिए हायर करने के लिए, तो कितने राउंड्स थे, व्हाट वाज द एंटायर प्रोसेस, हर राउंड के अंदर किस तरीके के सवाल पूछे गए, कितने सवाल पूछे गए, तो वो पूरा जो प्रोसेस है, टेक अस थ्रू दैट। मैम एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था करियर्स पोर्टल से, तो लाइक उसके 1 मंथ के बाद मेरे कॉलेज में भी गूगल आ गई ऑन कैंपस। तो बेसिकली क्या हुआ थी, मेरे को रिक्रूटर का कॉल आया कि आपका CV जो है शॉर्टलिस्टेड है वाया ऑफ कैंपस। तो मैंने पूछा कि लाइक मैंने तो ऑन कैंपस भी अप्लाई कर दिया है, सो लाइक इसके आगे क्या करना है। तो दे सेड कि ऑनलाइन असेसमेंट होगा, वो आपको देना, उस बेसिस पे देना आपका आगे का शॉर्ट लिस्टिंग होगा। सो बेसिकली आई वॉज रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों ऑन कैंपस अप्लाई कर दिया, ऐसे तो डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाता है। सो ऑन OA हुआ तो ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, उसमें 2 क्वेश्चंस थे, एक DP पे था और एक ऑयलर टूर पे था ट्रीज का। सो आई मैनेज टू सॉल्व वन ओनली, सो लाइक अंडर कॉन्फिडेंट था कि होगा या नहीं होगा। सो उसके बाद लाइक 4 to 5 डेज लेटर शॉर्ट लिस्टिंग में मेरी नाम आ गई। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू शेड्यूल्ड हुए थे, उसके 4 to 5 मतलब 10 डेज का गैप था OA और इंटरव्यूज़ के बीच में। सो फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में बेसिकली प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हुआ। बेसिकली वन ही प्रोजेक्ट हुआ था जो मैंने कोड फॉर गुड हैकेथॉन जो JPMC होता है उसका प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ। देन रिकर्जन का एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था। Then there was a question which was bit tough because of various concepts involved like priority queues, maps and randomized sorting algos. So basically उस पे इंटरव्यू एंड हो गया फर्स्ट राउंड। देन आफ्टर 4 to 5 डेज अगेन राउंड 2 शेड्यूल्ड हुआ, और उसमें देयर वाज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैकवर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड वन क्वेश्चन वाज लाइक इट वाज सिंपली DP बट लाइक इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजेशन अप टू O1 स्पेस। बेसिकली 2D DP को हमें O1 स्पेस में करना, सो इट वाज बिट ट्रिकी। एंड देन सम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अबाउट हाउ हैश मैप वर्क्स एंड लाइक दिस ओनली। सो देन उसके लाइक अबाउट 15 डेज के बाद रिजल्ट उसका आ गया, देन आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। तो रिजल्ट जब आया आपने पेरेंट्स को बताया होगा, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? बेसिकली दे वर नॉट बिलीविंग एट मी एट ऑल। सो बिकॉज मैंने कहा था मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, तो वो कह रहे थे झूठ मत बोलो। कॉलेज जिस दिन खुला था, मतलब समर वेकेशन के बाद मैं कॉलेज आया था, तो उसी दिन रिजल्ट आया था। तो मैंने बोला तो मजाक मत करो ये। तो उसके बाद फिर मैंने जब मेल दिखाया प्लेसमेंट सेल से आया था, तो उसके बाद दे वर वेरी हैप्पी एंड ठीक है। शिवम, हाउ डिड यू स्टार्ट योर एंटायर कोडिंग जर्नी? कब से आपने कोड करना स्टार्ट किया एंड करीबन कितने मंथ्स की आपकी प्रिपरेशन रही होगी? क्या क्या आपने कोडिंग के अंदर चीज़ें सीखी बिफोर यू स्टार्टेड अप्लाइंग? सो लाइक 2022 में जब JEE एडवांस मैंने दिया, उसके बाद सोचा कि लाइक कोडिंग क्या होता है, कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद मैंने भैया से अपने पूछा, तो उन्होंने कहा जैसे हम लोग में लैंग्वेज बात करते हैं वैसे कंप्यूटर को भी कुछ लैंग्वेज समझ आती है, तो लाइक उसमें कोड करते हैं। इसलिए लेमन टर्म्स उन लोग समझा रहे थे, C, जावा ये सब होती है। तो मैंने पूछा कि मेरे को भी स्टार्ट करनी है तो कहाँ से करूँ। तो उन्होंने कहा C सीख लो, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, लेकिन मैं यूट्यूब पे जाके ज़बरदस्ती सर्च कर रहा था कि क्या सीखूँ क्या सीखूँ। तो उसके बाद मतलब रैंडमली देखा कि जावा सीख लो, उससे एप्लीकेशंस बनती है, ये होता है। लाइक मैंने सोचा चलो जावा सीखा जाए। तो देन जावा में क्या हुआ कि मैं सर्च कर रहा था लेक्चर्स, तो बहुत सारे लेक्चर्स आए। तो मैंने लाइक अबाउट 1 मंथ मैंने वही सारे लेक्चर्स देखा कि सबका क्या क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद आपका लेक्चर्स भी देखा, तो सबका देखा। उसके बाद ना आपका 1 नवंबर को अल्फा 2.0 बैच आया। तो आपका मैंने उस टाइम तक लाइक 15 to 16 लेक्चर्स देख रखे थे। तो मैंने सोचा बैच लेके वहीं से प्रिपेयर करते हैं। और कॉलेज खुलने में भी टाइम थी, लाइक 30 डेज थी लगभग। तो मैंने वहाँ से किया, 30 डेज तक करा, उसके बाद सब समझ आ रहा था। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो थोड़ा इरेगुलरिटी आ गया मेरे में। तो लाइक फर्स्ट सेमेस्टर तो ना CGPA पे ध्यान रहा ना किसी पे। तो कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आपने बैच ले लिया एंड वहाँ से आपने पढ़ा एक हाँ महीने? हाँ। उसके बाद फिर इसमें पॉज आ गया, तो लाइक CGPA भी गिर गई, ना कोडिंग आ रही थी, सारे बैचमेट्स भी आगे जा रहे थे।
तो उसके बाद मैंने वापस से लेक्चर्स देखना शुरू किया, कंटिन्यू किया, और लाइक सेकंड सेमेस्टर के एंड में मेरा पूरा लेक्चर खत्म हो गया था, सारे कोर्सेज। उसके बाद मैंने सीधा प्रैक्टिस करने लगा लीड कोड पे। उसके बाद फिर सब प्रोजेक्ट्स का बात आ रहा था कि प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेंगे, तो फिर वेब डेवलपमेंट करा ऐसे धीरे धीरे। उसका फिर थोड़ा सा ML को भी करा, उसका सेमेस्टर में भी हम लोग का ML आ गया, तो मैंने ML पे फोकस करा, ऐसे ऐसे करके धीरे तो लाइक प्रोजेक्ट्स बनते गए। ठीक है, तो करीबन कितने मंथ्स का आपका टोटल प्रिपरेशन रहा होगा बिफोर इंटर्नशिप्स? 1.5 साल, 1.5 years। 1.5 years. And was Google the first company that you applied to? नो, एक्चुअली मैंने 3 कंपनीज में अप्लाई किया था। JP मॉर्गन का था, ये कोड फॉर गुड हैकाथॉन, एक मरकरी एंड गूगल। सो JP मॉर्गन में भी लाइक ऑफर आ गया था, बट एक को ही एक्सेप्ट कर सकते तो गूगल को, एंड मरकरी में लाइक ऑल राउंड हैपेंड, बट इट वाज पुट ऑन होल्ड। वो कह रहे कि अब मार्च में आप लोगों को बता दें आपका क्या होगा। ठीक है, तो बिफोर यू गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटर्नशिप, इससे पहले और भी कई कंपनीज होंगी मे बी जिनमें आपने अप्लाई किया होगा बट यू वर नॉट सिलेक्टेड, या फिर यू गॉट सिलेक्टेड फॉर? माइक्रोसॉफ्ट में मैंने अप्लाई करा था। बेसिकली वो जब गूगल का ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था, तो मेरे मैंने कहा था एक क्वेश्चन हुआ, बहुत लोगों के 2-2 क्वेश्चन हो गए थे। उसी के बीच मैंने माइक्रोसॉफ्ट का अप्लाई करा, और एक दिन के अंदर ही मेरा रेज्यूमे रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन मेल आ गया। सो लाइक बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ कि यार, एक तो गूगल में भी नहीं हुआ, माइक्रोसॉफ्ट भी हो गया, अब तो कंपनी जाएगी नहीं आएगी। नया इंटर्नशिप सीजन आया, चालू नहीं हुआ था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, बट देन इवेंचुअली सिलेक्शन। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट? बेसिकली मैंने आई थॉट कि मैं शुरू से वापस रीस्टार्ट करते हैं। लाइक ऐसा था कि रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों ऑन कैंपस अप्लाई करा, ऑफ कैंपस से सीधा इंटरव्यू, कम से कम इंटरव्यू देने का अपॉर्चुनिटी मिलता। तो लाइक मैं वापस से चालू कर दिया ऐसे क्वांट वगैरह, रीजनिंग वगैरह की। अब जो दूसरी कंपनी आएगी वो क्वांट पूछेगी, रीजनिंग पूछेगी, उसके लिए मैंने अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। तो बस ऐसा ऐसे करा। उसके बाद अचानक से मेल आता है कि यू हैव सेड, मतलब कि आपका राउंड 1 में सिलेक्शन हो गया है। सो देन वापस से मैंने इंटरव्यू के लिए DSA को प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। तो DSA और डेवलपमेंट दोनों में से आपको क्या लगता है किसका ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स गेटिंग योर इंटर्नशिप? बेसिकली मैम, अगर रेज्यूमे के पर्सपेक्टिव से देखें तो रेज्यूमे के लिए डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वालिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं तभी शॉर्ट लिस्टिंग होती है रेज्यूमे की। एंड इंटरव्यूज़ में मेरे से ज़्यादातर लाइक 80% DSA ही पूछा गया। प्रोजेक्ट पे बस नॉर्मल सा डिस्कशन हुआ था, नॉट लाइक दैट। सो बेसिकली DSA का इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ठीक है, अच्छा, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ CGPA इन द एंटायर? बेसिकली CGPA एक्चुअली इज़ अ हिडन क्राइटेरिया। वो कोई बताता नहीं है, वो बस अंदर से रहता है कि लाइक, और जैसे कि JP मॉर्गन में था, उन्होंने कहा था कि 8.5 प्लस CGPA वाले सारे अलाउड है। तो बहुत लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, तो लाइक अगर लिमिट ज़्यादा हो गया था तो उन्होंने 8.8 का क्राइटेरिया इंटरनली लगा दिया, और 8.5 से 8.8 वालों को शॉर्ट लिस्ट नहीं करा। सेम गूगल में CGPA का कोई क्राइटेरिया नहीं था, बट जितने लोगों को भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था वो सारे 8 CGPA प्लस ही थे। लाइक हिडन क्राइटेरिया था। आपका क्या CGPA है? 9.14 है। So how did you manage your academics along with your tech placement preparation? बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक कुछ नहीं पढ़ा था, तो उसमें CGPA कम रही थी, 8.6 से 8.7 थी। 8.6 कम रही थी। यस मैम। सो बेसिकली सबकी ज़्यादा थी मेरे से। तो लाइक से फिर सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा फोकस करा CGPA पे, तो बढ़ी। उसका थर्ड सेमेस्टर में क्या हुआ कि लाइक DS एक पेपर आ गया, DS का डेटा स्ट्रक्चर्स का, एक DA का एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स का, और मैथ्स के 2 पेपर आ गए, और लाइक ये सब सब्जेक्ट मेरे फेवरेट थे, तो उसमें मेरी CGPA बहुत हाई आ गई, 9.6 आ गई, जिसके कारण ओवरऑल पूरा CG मेंटेन हो गया। उसका फिर फोर्थ सेमेस्टर आया, तो उसमें भी लाइक और 8.9 अराउंड इतनी CG थी। तो बेसिकली उसके बाद से फिर मेंटेन नॉर्मल टाइम, एक्चुअली 14 डेज पहले से मैं प्रिपेयर करता था एग्ज़ाम का, तो हो जाता था उससे। ओके, तो एग्ज़ाम टाइम पे आप CGPA पे फोकस करते थे, तो टेक प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाला कैसे आपने पूरी तैयारी से? बेसिकली कॉलेज को थोड़ा साइड करके, अटेंडेंस वगैरह प्रॉक्सी वॉक्सी लगा के, इस तरह से लाइक रूम पे बैठ के करता था, और एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम का फोकस करता था। जैसे बेसिकली 2 मंथ के बाद हम लोग का मिड सेम होता है, तो 1 मंथ 15 डेज DSA करा, 15 मंथ में इसका कर लिया प्रिपेयर। उसका फिर हॉलीडेज मिलती है मिड सेम के बाद, उसमें भी अपना DSA वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड किया, फिर एंड सेम के 14 डेज पहले कर लिया प्रिपेयर, ऐसे ऐसे करके। ओके, एंड व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स? बेसिकली लाइक कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स इतना गूगल वगैरह में तो नहीं, बट कोर कंपनी ज़्यादा पूछती है, तो मैंने प्रिपेयर करने का सोचा था, बट एक्चुअली लाइक सेमेस्टर के लिए जैसे जैसे पढ़ते गया वैसे वैसे सब प्रिपेयर होता गया, तो उतना इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगा। ठीक है, कैन यू टेल अस मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट्स? किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन किए थे? बेसिकली वन इज़ माई दैट हैकाथॉन प्रोजेक्ट। सो इट इज़ अ फुल स्टैक एप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ AI मॉडल्स एंड 2 LLMs।
One is like a full stack project, which is a food delivery app basically, and one is our course project, which is histogram of oriented gradients. Basically, it is a model, ML model, that you use to extract images and identify images basically, and edge detection. So Okay. like 2 full stack and 1 ML. 2 full stack projects and 1 ML project. 2 full stack project कौन से tech stack में बनाए आपने? Basically, one is built on Monstack, and other is like, it is a mega project like JPMC one. It is a mega project. It is built on Monstack, and I use Flask also as a backend. It has also LLMs and Google Gemini and various API integrations. Okay. What do you think was the importance of communication skills in interviews? Yeah, basically communication skill play a very vital role. So like, अगर आप जो सोच रहे हैं उनको इंटरव्यूअर को भी बताए कि आप क्या सोच रहे हैं. अगर आप मन में ही सोचेंगे तो वो सोचेगा कि लाइक ये सोच रहा है या नहीं सोच रहा है या हेजिटेट कर रहा है. सो बेसिकली उनसे जब 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा इंटरव्यू के अराउंड, तो लाइक वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे मैं कहीं भी फंसता था तो मैं डायरेक्ट इंटरव्यू से पूछता था, एम आई डूइंग राइट, या ऐसे ही जाना चाहिए या कुछ और अप्रोच लगाओ. तो ऐसे ऐसे करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जब एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, तो लाइक उनसे एक एक लाइन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए और उनसे पूछिए कि आप सही बोल रहे हैं. लाइक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 वे कम्युनिकेशन मेंटेन करना. And what do you think is the importance of quant aptitude in placements and internships? Yes, ma'am. It is very important for some companies because ऑनलाइन असेसमेंट में कुछ कंपनीज से गोल्डमैन सैक्स हो गई, ये सब होती है, ये सब सीधा क्वांट पे पूछती है क्वेश्चन. एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे 40-50. सो या इट इज़ इम्पॉर्टेंट. Acha, you got selected for Google, and can you tell us in the entire interview process or the OA process, what was the most challenging part for you? बेसिकली द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाज क्लियरिंग द ऑनलाइन असेसमेंट बिकॉज लाइक वो फ्रेश सबसे पहली कंपनी गूगल आई थी. JPMC वाज देयर बट एक्चुअली देयर रिजल्ट्स वर नॉट आउट, सो देयर वाज नो लाइक ब्लॉकिंग. दे आवर कॉलेज यूज्ड टू ब्लॉक कैंडिडेट्स if they secure internship, so there was no blocking, so every candidate was eligible. So cracking the online assessment became the most toughest part. So like yeah, this was the most challenging step, but eventually I used to go to it. In your resume, you've mentioned that you got All India Rank 3 in Flipper Hackathon. So can you tell us more about this hackathon? Yes, ma'am. Basically, it was a hackathon conducted by Flipper AI, which is a startup. So basically, they told us to build a social media application. So basically, we created a social media application with some advanced functionalities such as sorting the post basis on the likes, deleting the comments, and like liking the post, save the post like this. So like we were surprised to know that we received all India rank 3. The first one was IIT Jodhpur, second was IIT Dhanbad, and third one was ours. So we were very surprised to know that. Acha, let's suppose we send you back to your first year and you had to re-prepare for your Google internship. So is there anything that you'd like to change in your journey? Yes, and basically I would focus more on core fundamentals, CS fundamentals, because अगर वो नहीं आती तो like आप रट्टा मार रहे हो, बस आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ. And also like first semester मैंने बहुत ज़्यादा ही वेस्ट कर दिया था, कुछ करा ही नहीं ना CGPA. तो like I would focus more on the CGPA part. And also the DSA, like I would practice more and more problems, and also I would love to engage in open source contribution from the first year itself, so it create a great impact on RC. Let's suppose there is a junior of yours who is currently in their first year and they're just about to start their coding journey. So do you have any advice for them? Yeah, basically don't try to mug up everything. Like DSA is not about mucking up. You have to just understand some concept and then like apply it, but do not mug up everything. Like juniors, they follow some seat and they mug up all the problems. They don't ever think about the concepts and anything. But in the interview, in the top PVC's interview, basically like Google, Microsoft, they will tweak your question. They won't ask question directly. So if you will understand the concept, you will surely answer it. So like, and practice a lot, because practice is the only thing which can improve your confidence. And if there's a junior who is going to sit for internships in 2025, do you have any advice for them? So like completing DSA and like yeah, so projects वगैरह अच्छे से बनाने चाहिए. Projects like shouldn't be the random clones of anything. You should build something innovative, build something new. आप सीखो का ये सब क्लोन बनाओ, बट उसके बाद आप खुद से इम्प्लीमेंट करो और कुछ यूजफुल बनाओ. हैकाथॉन्स में पार्ट लो. लाइक हैकाथॉन्स में फर्स्ट ईयर से ही पार्ट लेना चाहिए. आपको नहीं आता तब भी हैकाथॉन्स में पार्ट लो. कुछ सीखोगे, धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे. एंड देन ऑल्सो कुछ ओपन सोर्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे गूगल समर कोड बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और छोटे छोटे प्रोग्राम जैसे और भी होते हैं, GSSOC, SW, CSS करके. तो उन सब में पार्टिसिपेट लो, थोड़ा ओपन सोर्स सीखो. धीरे धीरे से ही इवेंचुअली आपका एक अच्छा लेवल, और जैसे ही रेज्यूमे अच्छे बन जाएगा आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा. एंड देन प्रैक्टिस इज मस्ट. सो What do you think was the wow factor in your resume जो shortlist कराने में जिसने सबसे ज़्यादा help किया?
And so basically, ma'am, resume मेरे like there is a combination of everything like all round. So there was a hackathon, there was DSA, there was coding profiles on Codeforces, Lead Code, CodeChef. There was open source contribution across various platforms. And also I had one experience of teaching assistant, so like it created a good impact. Did you ever think about participating in open source programs like GSOC? Did you apply for them? So basically, second, like till the third year, I didn't know about that program, this program like GSOC. And so after the completion of like fourth semester, I heard about that GSOC is something like Google Summer of Code is a big program. I didn't know anything about that, but when I knew it, the dates passed. So I participated in small open source program like SWOC, Girl Script, Summer of Code like this. So in next year, I will like in 2025, I will be targeting Google Summer of Code, of course. ओके अच्छा ये बताओ अगर आपके कॉलेज के अंदर देयर आर 100 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फॉर इंटर्नशिप इंटरव्यूज तो प्लेसमेंट सीजन के अंदर 100 में से कितने स्टूडेंट्स आपको लगता है जो सीरियसली टेक प्लेसमेंट्स की तैयारी करते हैं टेक इंटर्नशिप की तैयारी करते हैं बेसिकली सेकेंड ईयर के बाद क्या होता है कि लाइक जब इंटर्नशिप सीजन आता है उस टाइम पे ज़्यादा लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि उन्होंने वो कंपटीशन देखा नहीं हुआ रहता या उनको पता नहीं रहता. बट जैसे जैसे इंटर्नशिप लगते जाता है लोगों का, तो आपको खुद लगता है, आप खुद पीछे फील करोगे कि उसका लग गया मेरा नहीं. हम लोगों ने सेम जगह से स्टार्ट करा था, सेम ब्रांच थी, तब भी उसका लग रहा है मेरा नहीं. मतलब उसने प्रैक्टिस करा. तो शुरू में तो कंपटीशन बहुत कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, सबको इम्प्रूव, सब कोई प्रोजेक्ट्स बना रहा है अच्छे अच्छे. ऐसा होता है कि सब लोग अपना इक्वली कैपेबल हो जाते हैं उसके लिए. तो लाइक प्लेसमेंट के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो हम लोग का कॉम्पिटिशन. सो ठीक है. डू यू थिंक इफ यू केम फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज देन यू वुड हैव गॉटन द सेम अपॉर्चुनिटी और यू वुड हैव गॉटन सिलेक्टेड फॉर गूगल इंटर्नशिप इन दैट केस? बेसिकली मैम, लाइक आई सेड, अगर मैं थर्ड ईयर से होता तो सीवी रेज्यूमे तो कॉलेज, आई नो कॉलेज हैज सम इम्पोर्टेंट, बट एज माई रेज्यूमे गॉट सेलेक्टेड इन ऑफ कैंपस ऑल्सो, सो बेसिकली वो जो 10 डेज का था ऑनलाइन असेसमेंट से राउंड 1, वो वाली टेंशन कम हो जाती थोड़ी. तो लाइक आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट आउटकम वुड बी, बट लाइक जो मतलब अगर आपके पास स्किल्स है और आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, डीएसए प्रैक्टिस करी है, तो लाइक कोई कॉलेज से हो, टियर 1 टियर 2, वो मैटर नहीं करता. वो मैटर तभी करता है अगर आपको थोड़ा कम आता है और लाइक आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा कंपनीज आ रही है, तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप टॉप टियर से हो. अगर नीचे हो तो आप अगर अच्छे से बिल्ड कर रहे प्रोजेक्ट्स, आपके प्रैक्टिस अच्छे, आपके कोडिंग प्रोफाइल्स अच्छे हैं, then no one can stop you. Like, ठीक है. Is there anything else that you would like to share about your journey? so basically like कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना चाहिए. बेसिकली आई वेस्टेड लाइक 4 to 5 days जस्ट थिंकिंग अबाउट कि लाइक ऑनलाइन असेसमेंट में नहीं हुआ तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट से रिजेक्शन आ गई तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं कर सकते, अब वापस से ये करना. तो लाइक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है. एक बार अगर आप कंटिन्यूस हो तो आपका जो सीखने का कैपेबिलिटी वो बढ़ जाता है. आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ आने लगती है, आपको जल्दी जल्दी याद होने लगती है चीज़ें. तो लाइक बट अगर एक बार कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है तो आपको वापस से रीस्टार्ट करने में कुछ टाइम लगता है, तो वो टाइम वेस्ट होता है. तो उसके बाद वो फिर आपका वो हैम्पर करता है. तो लाइक आपको जो है कभी भी अगर आपको फेलियर मिले तो आपको सर पकड़ के नहीं बैठना, आपको वही मेहनत करते रहनी है. कभी ना कभी अगर आपने मेहनत करी होगी सही से तो किसी ना किसी रास्ते से मिल जाएगी जो मिलना होगा. Okay. Are there any plans to do something with your first internship stipend जब आएगा? बेसिकली लाइक मम्मी को घुमाना बोली थी. मम्मी ने कहा था कि लाइक जगह अच्छा, इंडिया में बहुत सारे जगह घूमना है उनको, तो लाइक कुछ जगह इंटर्नशिप स्टाइपेंड से. ठीक है. तो आपकी बैंगलोर के अंदर इंटर्नशिप है, कहाँ पे है? यस, हम बैंगलोर. बैंगलोर. तो कब से कब तक है आपकी इंटर्नशिप? टेंटेटिव डेट इज अराउंड 4 June. 4 June. And what is the internship stipend for Google in 25? So basically the course stipend, like the without relocation is 1,25,000, and with like relocation it would be around 1,80,000. तो मेंटरशिप सेशंस वगैरह अटेंड किए थे आपने बैच के अंदर? Yes ma'am, mine batch was Bellman Ford batch. वेलमन फोर्ट 3 कैंस. तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? कौन सा सेशन आपको लगता है सबसे ज़्यादा उसने हेल्प किया? बेसिकली रेज्यूमे बिल्डिंग सेक्शन, क्योंकि उस सेशन से पहले मेरा रेज्यूमे पूरा खाली था, बस नाम था, कॉलेज के नाम थे बस. अब प्रोजेक्ट्स वगैरह का मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैं डीएसए पढ़ रहा था उसमें. तो उसका रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन में जब आपने रेज्यूमे दिखाया था, डेमो रेज्यूमे बहुत सारा, तब उसके बाद मेरा रेज्यूमे भरना स्टार्ट. नहीं तो ऐसे 4 से 5 लाइन में रेज्यूमे खत्म. मैं 10th के मार्कशीट, अचीवमेंट्स में मैं 8 क्लास का अचीवमेंट लिख रहा था, 10 क्लास का. उसका धीरे धीरे कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करा, अचीवमेंट्स बिल्ड हुए, फिर हैकाथॉन्स में पार्ट लेना स्टार्ट करा. सो बेसिकली द मेंटरशिप सीजन लाइक रेज्यूमे बिल्डिंग वाज बेस्ट वन. उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था. ओके शिवम, ठीक है. तो हम रैप अप करते हैं इंटरव्यू. तो आई होप कि शिवम की जर्नी से हमें कई सारी चीज़ें, कई सारी इंस्पिरेशन भी साथ के साथ सीखने को मिली होगी.
शिवम के पूरे प्रोफाइल के अंदर द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट इट वाज कि रेज्यूमे के अंदर देयर इज समथिंग अबाउट डीएसए एंड इनफैक्ट समथिंग नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट लिंक्स ऑफ डिफरेंट कोडिंग प्रोफाइल्स कि वो डीएसए की रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ में देयर आर ऑल्सो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, फुल स्टैक के साथ में उन्होंने एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया है एंड साथ के साथ में देयर इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस। तो एक जो ओवरऑल अच्छी प्रोफाइल होती है, टेक ओरिएंटेड प्रोफाइल होती है अलॉन्ग विद गुड अकेडमिक स्कोर, वो उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है एंड आई वुड से दैट दिस इज़ वन ऑफ एन आइडियल जो एक रेज्यूमे होना चाहिए स्टूडेंट का टेक प्रोफाइल के लिए, वो आइडियल रेज्यूमे के बहुत ही ज़्यादा पास है या इनफैक्ट इट इज़ एन आइडियल रेज्यूमे विच आई रियली लाइक्ड अबाउट हिज प्रोफाइल। तो कई सारी चीज़ें हैं जो उनकी जर्नी से एक्स्ट्रा एडिशनल हमें सीखने को मिली। डेफिनेटली इफ़ यू आर समबडी जो डीएसए डेवलपमेंट एंड और एक्स्ट्रा चीज़ें जाकर सीख रहा है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, जो शिवम की जर्नी से हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि वो चीज़ें हम अपनी जर्नी के अंदर भी जाकर रेप्लिकेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। Look, I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse.